हाय सैपियंस। बोला जाता है कि कलम तलवार से ज़्यादा ताकतवर है, और अगर देखा जाए तो इस मुहावरे में बहुत ज़्यादा सच्चाई भी छुपी हुई है, क्योंकि हमने अक्सर तारीख में देखा हुआ है कि कैसे सिर्फ चंद लिखे हुए अल्फाजों ने और चंद लिखी हुई किताबों ने बड़ी बड़ी सल्तनतों के तख्त पलट दिए। और अक्सर इन्हीं वजूहात की बिना पर इन जैसी अल्फाजों और इन जैसी लिखी हुई किताबों के ऊपर अक्सर पाबंदी लगा दी जाती थी। लेकिन तारीख में एक ऐसा अजीब काम भी हुआ है कि जहाँ पे अक्सर नंबर्स के ऊपर भी, मैथ के नंबर्स के ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई थी। तो चले आए, आज मैं आपको ऐसे नंबर से मिलवाता हूँ रियाजी के जिनके ऊपर पाबंदियाँ लगवा दी गई थी, और क्यों लगाई गई थी साथ में ये भी मालूम करते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भला नंबर्स जैसी चीज़ से किसी को क्या खतरा हो सकता है, इन पर क्यों पाबंदी लगाई गई। चलें, लिखे हुए अल्फाजों के ऊपर तो हम लोग बोल सकते हैं कि उनके ऊपर क्यों पाबंदी लगाई गई होगी, क्योंकि वो इनकलाब ला सकते हैं, ख़तरा पैदा कर सकते हैं। लेकिन नंबर्स, उनसे किसी को क्या खतरा हो सकता है। तो आज से तकरीबन 2500 साल पीछे चलते हैं यूनान में, यूनान की सल्तनत में। उस ज़माने में यूनान में एक मजहबी गिरोह उभरा जो बहुत ज़्यादा मैथ को सीरियस लेते थे। वो समझते थे कि जो रियाजी है, मैथ है, वो खुदा की तरफ से नाजिल की गई एक पाक ज़ुबान है, और ये पूरी की पूरी रियाजी जो सी है ये हमारी ज़िंदगियों में हर तरफ फैली हुई है। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से लेकर सूरज, चाँद, सितारे, पूरी कायनात तमाम की तमाम रियाजी के असूलों के मुताबिक चलती है। हर चीज़ में मैथ है। और ये एक बहुत मशहूर मुहावरा बोलते थे अक्सर कि ऑल इज़ मैथ, ये सब कुछ रियाजी में है। तो ये जो गिरोह था मजहबी, ये मानते थे कि जो पूरी की पूरी रियाजी है वो रैशनल नंबर से मिलकर बनी हुई है, यानी कि ऐसे नंबर जिनको अगर आप किसी के साथ तकसीम या डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो आपको जवाब हमेशा पूरा मिलेगा। डेसिमल या इशारिया में इनका आपको कभी भी जवाब नहीं मिलेगा, हमेशा पूरा जवाब मिलेगा आपको। ये मानते थे कि सारी की सारी रियाजी इन नंबर से मिलकर बनी हुई है। लेकिन फिर तारीख में कुछ ऐसा हुआ कि इसी गिरोह के एक मानने वाले ने, जिसका नाम हिप्पासस था, ये फ़िलासफ़र था उस ज़माने का बहुत बड़ा, उसने कुछ ऐसे नंबर्स की दरियाफ्त की जो उनके इस बनाए हुए असूलों के मुताबिक उसके ख़िलाफ़ चलते थे, जो उल्ट चलते थे इसके। इन नंबर्स का नाम रखा गया इर्रेशनल नंबर्स, यानी कि ऐसे नंबर्स जिनको अगर आप किसी के साथ डिवाइड करने की कोशिश करेंगे या तकसीम करने की कोशिश करेंगे तो आपको हमेशा जवाब बहुत लंबा सा डेसिमल में मिलेगा, अजीब सा। तो जब ये नंबर्स की दरियाफ्त हुई और जब इस गिरोह को पता लगा कि इसने ये ऐसे नंबर्स दरियाफ्त किए हैं जो बिल्कुल उसका उल्ट चलते हैं, जिसके मुताबिक हम लोग पूरी रियाजी को और पूरी कायनात को बना कर बैठे हुए हैं, तो उन्होंने इस नंबर्स की दरियाफ्त को पसंद नहीं किया और उन्होंने इस नंबर्स के ऊपर पाबंदी लगा दी। ये क्या है कि ये जो इर्रेशनल नंबर्स हैं ये शैतानी नंबर्स हैं, ये शैतान के बनाए हुए हैं, खुदा के बनाए हुए नंबर रैशनल नंबर्स हैं। तो उन्होंने इन तमाम इर्रेशनल नंबर्स के ऊपर पाबंदी लगा दी हमेशा के लिए। और साथ में जिस शख्स ने इन नंबर्स की दरियाफ्त की थी उसको भी बोला जाता है तारीख में कि उसको कत्ल कर दिया इन्होंने। जी बिल्कुल दुरुस्त सुना आपने, उन्होंने एक नंबर्स की दरियाफ्त करने वाले शख्स को कत्ल कर दिया। इतना अजीब काम हुआ है तारीख में। लेकिन उससे भी ज़्यादा अजीब काम तो तब हुआ था कि जो हम लोग आजकल पूरी दुनिया में अपने जो नंबर्स इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें ये जो 0 से लेकर 9 तक, जिनके ऊपर सारी हमारी मैथ बनी हुई है, इनको बोला जाता है हिंदू अरबिक नंबर्स। इनको क्यों ऐसा बोला जाता है? क्योंकि इनकी ईजाद करने वाले जो से हैं वो बरे-सगीर हिंद के लोग हैं। बरे-सगीर हिंद के लोगों ने इन नंबर्स को ईजाद किया और अरब की दुनिया के लोगों ने इसको पूरी दुनिया में फैलाया था। तो अरब के लोग जब ऐसा ऐसा पूरी दुनिया में फैलना शुरू हुए तिजारत के ज़रिए और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, तो उन्होंने ये नंबर्स अपने साथ लेकर गए, क्योंकि इस नंबर्स का इस्तेमाल करके वो अपने हिसाब किताब, अपना ये सारी डिटेल्स वगैरह लिखते थे। तो ये नंबर्स जब फैलते फैलते यूरोप तक पहुँचे, तो यूरोप में क्योंकि पहले ये कि नंबर्स का सिस्टम राइज था जिसको रोमन नंबर सिस्टम बोलते हैं, जो कुछ इस तरह का होता है, आपने देखा होगा अक्सर। तो जब ये नंबर सिस्टम जो सा है, ये हिंदू अरबिक नंबर उधर पहुँचा, तो ये यूरोप के लोगों को पसंद नहीं आया, उनको बहुत अजीब लगता था ये सिस्टम। लेकिन इस सिस्टम में बहुत ज़्यादा एक बड़ा सा मसला था यूरोप को जो समझ में नहीं था आ रहा, वो ये था कि इसमें ख़ास नंबर है जिसके ऊपर इन्होंने पाबंदी लगा दी थी। सबसे ज़्यादा पाबंदी को उस नंबर को सामना करना पड़ा था, वो था नंबर 0। क्योंकि अगर आपने रोमन गिनती कभी देखी और रोमन नंबर्स देखे हो तो उसमें 0 होता ही नहीं, वो हमेशा 1 से शुरू होती है। तो यूरोप के मैथमेटिशियंस और जो रियाजीदान थे उनके लिए 0 का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही मुश्किल था, उन्हें समझ नहीं थी आती कि 0 होता क्या है।
लेकिन जो हमारी जो ये गिनती थी हिंदू अरबिक नंबर, यहाँ पर तो ज़ीरो था, और ज़ीरो को याद भी करने वाले बड़े सगीर हिंद के लोग थे। लेकिन यूरोप को समझ नहीं था ज़ीरो क्या है, तो इसी वजह से उन्होंने ज़ीरो को और जितने भी तमाम हिंदू अरबी नंबर थे उनके ऊपर पाबंदी लगा दी। ये कह के जी ये शैतान के बनाए हुए नंबर थे, और उन पर पाबंदी लगा दी हमेशा के लिए। ज़रा सोचें एक मिनट करिए, आप अगर आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मैथ से कुछ लिखना चाहते हो या किसी चीज़ का हिसाब रखना चाहते हो और उसमें नंबर ज़ीरो इस्तेमाल नहीं कर सकते आप, क्या उस पर पाबंदी लगी हुई है। वैसे अगर सोचा जाए तो हमें आज भी नंबर ज़ीरो की इतनी कोई ख़ास समझ नहीं आई है कि आखिर क्यों ऐसा होता है कि अगर हम लोग किसी भी चीज़ को ज़ीरो नंबर के साथ डिवाइड या मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो जवाब में हमें ज़ीरो ही मिलता है हमेशा। इसकी तो आज तक हमें समझ नहीं आई। अगर आप में से किसी को समझ आई हुई है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या वजह है, ऐसा क्यों होता है कि हमें जवाब में हमेशा ज़ीरो मिलता है। तो ये कुछ इस तरह के अजीबोगरीब काम हुए हैं हिस्ट्री में कि नंबर जैसी चीज़ों को ऊपर पाबंदी लगा दी गई हुई है जो किसी को कोई नुकसान ही नहीं पहुंचा सकते। तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे यहाँ पर टच करके, और कुछ पुरानी वीडियोज़ हैं इनको भी ज़रूर देखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। हम लोग फिर किसी वीडियो में मिलेंगे।